वज़ीर-ए-आज़म ने दुश्मन भारत को एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। कहा पाकिस्तान ने 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। सदर ट्रंप ने सीज फायर कराने का एतराफ किया। इससे बड़ी सफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। हमने साबित किया रवायती जंग में इंडिया से बहुत आगे हैं। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। फजाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में जुर्रत दिखाई। चीन के साथ CPAC-2 के लिए राब्ते में हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी फतूहात का क्रेडिट टीम वर्क को दिया। मोदी अपनी ही पार्लियामेंट में शर्मिंदा। राहुल गांधी का खुलेआम चैलेंज। कहा कि जंगबंदी नहीं की, तैयारे नहीं गिरे तो कह दे ट्रंप ने झूठ बोला। अमरीकी सदर की जानिब से सरेंडर की बात आधे घंटे में मानी गई। प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारे राफेल गिराने की तस्दीक भी कर दी। लोकसभा में तस्वीर भी लहरा दी। परिणीति शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय मीडिया पर तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। बताएं कितने तैयारे तबाह हुए। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ। चिदंबरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? चिदंबरम साहब पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह साबिक वज़ीर दाखिला पर बरस पड़े। खिताब के दौरान अनोखी मंतक दहशतगर्दों से मिलने वाली चॉकलेट को पाकिस्तानी करार दे दिया। अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और बड़ा झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतन सिंह को खत लिख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। मैं अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारा जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। नेवल बेस हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। महरंग बलोच ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानी अपने मज़मूम मज़ाहिम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की मारंग लांगू के साथ मुजाहरों में कई तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। बानी ने बेटों को रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि कासिम और सुलेमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील बानी PTI के पेश ना होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हुए। सलमान अकरम राजा अदालत के रूबरू पेश। फरीकैन को नोटिस करने की इस्तदा। अदालत ने फौरी नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खान साहब यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते ही गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली लीड करूंगा। बोले हमारे खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई।
केपी हुकूमत एक अमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत में पेश। अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर भी अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जजेस अपना काम करें तो बानी पीचाई और बुशरा बीबी को जमानत मिल जाएगी। अली मखान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर इंसाफ देना होगा तो जमानत मिल जानी चाहिए। मुल्क में क्या हो रहा है इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ ये पड़ी हुई है कि पीटीआई में क्या हो रहा है। चीनी के बहरान के बाद गंदम का बहरान आएगा, किसानों को इन्होंने डबो दिया है। पीटीआई तो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 वाक़यात में हालिया सजाओं का जिक्र किया। पीटीआई रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाहली का मामला भी उठा दिया। 9 के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके। मुल्क में आइन और आलमी कानून पामाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई का एक और एमएनए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने एनए 1 से अब्दुल लतीफ को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने एनए 1 की नशिस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1)(h) के तहत नाअहल करार दिया। अब्दुल लतीफ पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। दूसरी जानिब एनए 129 लाहौर और पीपी 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 4 से 6 अगस्त तक कागजाती नामजदगी वसूल और जमा करवा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 11 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 26 अगस्त को उम्मीदवार निशानात अलॉट कर सकेंगे। पंजाब असम्बली प्रेस हॉल में अपोजिशन को धमकियां। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने काम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल को खत लिख दिया। चीफ सिक्योरिटी अफसर को गैर मुतल्लिका बंदे असम्बली में दाखिल होने पर मुअत्तल करने का मुतालबा। काम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक रुकन का दूसरे पर हमला ईमान के तकद्दुस के खिलाफ है। झगड़ने वाले अरकान की मुअत्तली आइन और रूल्स के मुताबिक की। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ईवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी का हक 2 मार्च। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत का मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। अब तक मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, लॉन्ग मार्च का मकसद बलूचिस्तान को उनका हक दिलवाना है। गवादर के मकीनों को बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ दी जाएँ। बलूचिस्तान की आवाम लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं। मौलाना हिदायत रहमान बलोच ने कहा कि आज सुबह से हमें मंसूरा में रोक रखा है। इस्लामाबाद जाना हमारा हक है, हम कल इस्लामाबाद के लिए ज़रूर जाएंगे। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान 2 रियासती हल की हमायत करता है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए। गज़ा में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मज़ीद कहा, भारत के साथ बातचीत होगी तो जामे मुज़ाकरात होंगे। जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, आज का गज़ा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में जंगी जराइम में मुलव्वस लोगों को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। गज़ा में से होनी बर्बरियत से इंसानियत शर्मसार। सुबह से अब तक मजीद 62 फ़लस्तीनी मौत के आगोश में चले गए। शहीद अफराद में 19 इमदाद के मुंतज़र अफराद भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावज़ कर चुकी। ग़ज़ाई क़िल्लत ने गज़ा में मज़ीद कई चिराग गुल कर दिए। आलमी सतह पर भूख की निगरानी करने वाले इदारे IPC ने खबरदार किया कि गज़ा में कहत का बदतरीन खदशा हकीकत में बदल रहा है। सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। इमदाद की फराहमी तेज़ ना की गई तो बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है।
मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले, जबकि गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब में 30 से 31 जुलाई के दौरान दरिया चनाब और जहलम में निचले से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा है। दरिया रावी से मुल्हिका नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा। आइंदा 48 घंटों में रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। दरिया चनाब में तुगयानी से झंग के 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। हाफिजाबाद में दरिया कटाव में इजाफा हो गया। तोनसा शरीफ में मजीद ज़रई अराजी दरिया बुर्द। मियां वाली की तहसील ईसा खेल के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर सैलाबी तबाहकारियां जारी। शाहराह बाबूसर टॉप यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। लापता सयाहों की तलाश का अमल तेज कर दिया गया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला का कहना है कि सैलाबी मलबे में निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन की गाड़ी भी बरामद हुई। थक, नियाट, बटुगा, थोर, खनर, तानगीर और खुम्बर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पानी और बिजली की फराहमी के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। गांजे, बलन, स्तोर, गिलगित और गजर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराह कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने के वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, तहकीक के इल्म में दस्तरस से ही कामयाबी मुमकिन है। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में सादसा का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा मुलाकात। कराची मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कहा, पाकिस्तानी बच्चों का किर्गिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ और अच्छा माहौल मिलना चाहिए। चंद मसाइल की वजह से हमारे बच्चों को परेशानी का सामना है। चीन में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी और लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही चीनी दारहुकूमत बीजिंग में फैलाई। बीजिंग का मेयन जिला सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बारिशों और सैलाब के बायस मुतादिद सड़कें तबाह। 130 से ज्यादा देहातों की बिजली भी मुअत्तल हो गई। चीनी हुकाम ने बताया कि अब तक 80,000 से ज्यादा अफराद को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रूस के यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमले, 20 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी इलाके में एक जेल पर भी हमला किया। ज़्यादातर हलाकतें जेल पर हमले के नतीजे में हुई। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि हमलों में मकानात और अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। उधर रूस पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक रूसी शहरी हलाक हो गया है।